हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मेरा क्लासेस। दिस इज मी राहुल सतनामी। नया साल का नया उपहार एमपीपीएससी ने दे दिया है। आपको पता होना चाहिए कि कल रात एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब 2026 के बाद पोस्ट बचेगी नहीं, तो लगभग 3 से 4 साल तक तो अब नोटिफिकेशन आने वाला नहीं। तो हम देखेंगे कि बॉटनी में टोटल पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, तो ये देखने जा रहे हैं। तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो देखिए नोटिफिकेशन, देखिए नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो 2024 में 190 पोस्ट थी, लेकिन इस बार पोस्ट की संख्या कितनी है, 125 है। इसमें अनरिजर्व में 33, एससी में 20, एसटी में 25, ओबीसी में 34, ईडब्ल्यूएस में 13 और यहां पास गेस्ट फैकल्टी के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है। कितना, देखिए यूआर में 8 है, एससी में 5 है, एसटी में 6 है और ओबीसी में 9, ईडब्ल्यूएस में 3 है। यहां पास अगर देखें मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए भी अनरिजर्व में 12, एससी में 7 और एसटी में 9, ओबीसी में 12, ईडब्ल्यूएस में 5। यहां पास पीएच कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है। पहला पीएच कैटेगरी यहां पास एलडी लोकोमोटरी डिसेबल 3 है, विजिबल हैंडीकैप्ड 2 है, हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए 3 है। तो अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, नोटिफिकेशन के सबसे फ्रंट पेज में जाते हैं। तो देखिए ये फॉर्म कब आया, 30/12/2025 में, ठीक है, मतलब कल आया है। परीक्षा तिथि कब रखी गई है, 30/8/2026। 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है यहां पास 16/5/2026। देखिए यहां ऑनलाइन आवेदन कब से कब कर सकते हैं, 17/4/2026 से आवेदन स्टार्ट होंगे, लेकिन अंतिम तिथि रखी गई है 16/5/2026। लगभग 1 महीने का आपको मौका दिया गया। फिर उसके बाद आप विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। 23/5/2026 तक आप 3000 विलंब शुल्क के साथ, जबकि यहां पास 5/8/2026 तक 25,000 विलंब शुल्क के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपके पास सेट होना चाहिए, या तो नेट होना चाहिए, या ये भी नहीं है तो पीएचडी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहां पास 40 ईयर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जबकि एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, मतलब 45 साल। अब यहां पास एमपीपीएससी ने एक बड़ा झटका दिया है आप लोग को। अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रख दिया गया है। लेकिन अभी ये नहीं पता कि 1/4 रखा जाएगा कि 1/3 रखा जाएगा। ये नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा। आगे नोटिफिकेशन एमपीपीएससी जारी करेगा जिसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। वैसे इसमें भी निगेटिव मार्किंग की एक लाइन लिख दी गई है। अब हम बात करते हैं अपने बैच की। जो हमारा बैच था 2024 का एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें पहले से कंप्लीट है आपके 10 यूनिट। आपको पता है सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट पहले से कंप्लीट है, रिकॉर्डेड है, ठीक है। यहां पास हम उस जो वीडियो है जो रिकॉर्डेड है 10 यूनिट, अब उसके हम करेंगे एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइव क्लास में हम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, उसके बाद डाउट सेशन भी आपको रहेगा। यहां पास आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा जो व्हाट्सएप का लिंक होगा, आप वहां जुड़ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है, ग्रुप में और ऐप में तो दिए जाते हैं। अब देखिए मेरे पास जो 2024 में टोटल 28 स्टूडेंट थे, जिसमें से मैंने 12 स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है। मतलब एमपीपीएससी 2024 मेंस में टोटल 12 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें से मेरा भी था, तो मैं 13 मतलब 13वां मैं भी था, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बॉटनी में बहुत अच्छा कर गए, क्योंकि मैंने जितनी भी क्लास ली बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास थी, जिसके वजह से स्टूडेंटों का बॉटनी में क्वेश्चन 120 क्वेश्चन तक, 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन तक सही कर गए। लेकिन फर्स्ट पेपर में उन्होंने मार खाया और फर्स्ट पेपर की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करें, क्वालिफाई कर गए और मेंस में क्वालिफाई कर गए। अब देखिए हमारे जो बैच की फीस है वो कितनी है,
3999। लेकिन अभी आपके लिए सुनहरा अवसर है, आपको ये बैच 3 दिन के लिए, मात्र 3 दिन के लिए कितने में रखा गया है? 2999 में। ठीक है, आप अपना डाउट या अपना जो भी डाउट होगा आप इस नंबर में आप पूछ सकते हैं 9200925830। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो ऐप का लिंक है, और दूसरा व्हाट्सएप का लिंक है, उसमें आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, वैसे हमारा जो सिलेक्शन रेट है वो 80% रहा, लेकिन फर्स्ट पेपर के वजह से 12 ही स्टूडेंट यहां पास निकल पाए हैं। लेकिन सिलेक्शन रेट हमारे रिकॉर्डेड सेशन के जरिए लगभग 80% रहा है। फर्स्ट पेपर के वजह से ही क्या हो गए, इसीलिए यहां पास फर्स्ट पेपर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो देखिए सिलेबस में क्या है, टोटल 10 यूनिट है सिलेबस में। देखिए टोटल 10 यूनिट है। पहली यूनिट है जिसमें हम क्या करेंगे, लोअर बॉटनी पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2024 का, क्योंकि ये 2024 में सिलेबस चेंज हुआ था तो अब मुश्किल है कि सिलेबस चेंज हो। तो हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, बायोलॉजी एंड डायवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट। तो इसमें सबसे पहले क्या दे के रखा है, सबसे पहले 1 मिनट थोड़ा सा इसमें पेन में यूज कर लूं। देखिए देखिए सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में यहां पास वायरोलॉजी दे के रखा है। वायरोलॉजी में जनरल कैरेक्टर दे के रखा है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर दे के रखा है, केमिकल नेचर, रेप्लिकेशन, ट्रांसमिशन, ये सब हमको वायरोलॉजी में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम टीएमबी पढ़ेंगे, बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे, विरॉइड्स पढ़ेंगे, प्रियॉन्स पढ़ेंगे, प्लाज्मिक पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज, यहाँ पास माइकोप्लाज्मा, कुछ फंगस वाली क्लास भी दे के रखा है। फिर उसके बाद हम बैक्टीरियोलॉजी की बात करेंगे। बैक्टीरियोलॉजी में हम वही जनरल कैरेक्टर, ऑर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखें हम। देखिए अगर हम आगे देखें तो अगला क्या है, माइकोलॉजी है। माइकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी बारे में हम सब कंप्लीट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्लासिफिकेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर कंपोजिशन है, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, हेटेरोथैलिज्म, पैरासेक्सुअलिटी, ये सब। वैसे हमारा जो पूरा यूनिट है 10 यूनिट पहले से आपको रिकॉर्डेड दिया जाएगा, तो ये सब मैंने पहले से कंप्लीट कराया है। तो आपको सिर्फ बैच लेना है और लगभग 4 घंटे वीडियो को देखना है और साथ में नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको PYQ क्वेश्चन लगाना है हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे माइकोलॉजी का, फंगी का। ठीक है, फिर उसके बाद फाइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। इसमें भी हम जनरल कैरेक्टर देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, क्राइटेरिया देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फ्लैजिला, पिगमेंटेशन, रिजर्व फूड, ये सब हम पहले से कंप्लीट करके रखे हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गन ब्लूम्स देख लेंगे, ये सब। अब हम बात करते हैं अगला यूनिट नंबर 2। इसमें देखिए ये क्लासेस के नाम है, जेंथोफाइटा, क्लोरोफाइटा, ये क्लोरोफाइसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में क्या है, लोअर बॉटनी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइटा में हम क्या क्या देख लेंगे, जनरल कैरेक्टर, ब्रायोफाइटा के डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, और इसके बाद क्लासिफिकेशन। 3 क्लास देख लेंगे, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। इसी को हम लीवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स और मॉसेस भी कहते हैं। उसके बाद हम इसके लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे। टेरिडोफाइट्स में भी यही चीजें देखी जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, ये सब, इवोल्यूशन ऑफ स्टील, ये इंपॉर्टेंट है, हेटेरोस्पोरी, ये इंपॉर्टेंट है, सीड हैबिट, ये सब कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। लास्ट में हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसमें देखिए क्लासिफिकेशन भी रखा गया है। क्या देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, क्लासिफिकेशन रख दिया गया, 4 क्लास रखी गई है। कौन कौन सी है आपको पता है, कौन कौन सी, लाइकोप्सिडा है, स्पिनोप्सिडा है, टेरोप्सिडा है, और उसके बाद है साइलोप्सिडा। वैसे साइलोप्सिडा सबसे पहले रखा जाता है क्योंकि सबसे प्रिमेटिव टेरिडोफाइट्स यही है।
फिर आगे हम लास्ट में देखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पास आगे कौन से आते हैं, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में भी यही चीजें देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन, ये सब हम देखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक, अगला यूनिट नंबर 3 आती है। यूनिट नंबर 3 में एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, जिसमें हम मार्फोलॉजी और टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें हम पूरा टेक्सोनॉमी पढ़ लेंगे, मॉर्फोलॉजी में पूरा लीफ, उसके बाद स्टेम, रूट, मॉडिफिकेशन जितने प्रकार के होते हैं ये सब देखेंगे, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म ये देखेंगे। इसके बाद हम इसी में आगे टेक्सोनॉमी भी पढ़ लेंगे, टेक्सोनॉमी कितने प्रकार की होती है, कुछ फैमिलीज भी है, ये फैमिली कंप्लीट कर लेंगे, जैसे फैबिएसी है, पिएसी है, रूटेसी है, रोजेसी है, ये सारी काम जो भी फैमिली है कंप्लीट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में क्या है कि इसमें प्लांट एम्ब्रायोलॉजी है और प्लांट एनाटॉमी है, ये दो चीजें हैं। प्लांट जो एम्ब्रायोलॉजी है, दूसरा प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी में हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, लीफ का, स्टेम का, मोनोकॉट, डाइकॉट, ऐसे रूट का भी मोनोकॉट, डाइकॉट। फिर उसके बाद सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म इसी में है, और उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ भी इसी में है। ठीक है, ये देखिए सेकेंडरी ग्रोथ भी है, पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसमें लास्ट में एम्ब्रायोलॉजी दे दिया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये सब कंप्लीट करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर, पिस्टिल, ये सब कंप्लीट कर डालेंगे। वैसे ये हमारा पहले से कंप्लीट है। उसके बाद पॉलिनेशन देख लेंगे, फिर सेल्फ इनकैपेबिलिटी। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप देखेंगे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन देखेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म देखेंगे। फिर उसके बाद हम एंजाइम, यहाँ पास बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट भी ऐड हो जाता है, तो एंजाइमोलॉजी, एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी, कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये सब कंप्लीट करेंगे। मैकेनिज्म क्या है, ये सब कंप्लीट है उसे। विटामिन, एसिड और अमीनो एसिड्स, ये सब। फिर उसके बाद लास्ट में जो वहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसमें हम एल्केलॉइड्स देख लेंगे, फिनोलिक्स देख लेंगे, टर्पीन्स देख लेंगे, बायोसिंथेसिस कैसे बनता है, केमिक एसिड पाथवे, ये सब कंप्लीट कर देंगे। ये हमारे सिलेबस में पहले से कंप्लीट है, रिकॉर्डेड है, बस आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनानी है वीडियो देख के। अब आगे देखें, प्लांट इकोलॉजी है, जिसमें कम्युनिटी इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, स्पीसीज कॉन्सेप्ट है पूरा, मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स है, ये कंप्लीट है पहले से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पास इकोनॉमिकल, क्या बायोडाइवर्सिटी, फिर इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, ये सब देखेंगे। जैसे सॉइल इरोजन है, सॉइल फॉर्मेशन, ये सब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एथनोबॉटनी के बारे में डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, स्कोप, ये सब इंपॉर्टेंस क्या है, ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पास अप्लाइड बॉटनी में यहाँ पास एग्रोबैक्टीरियम, ये सब कंप्लीट है, प्लाज्मिड है, ये सब कंप्लीट। ठीक है, एथनोबॉटनी में यहाँ पास ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अप्लाइड बॉटनी में, यहाँ पास देके रखा है इंडस्ट्रियल टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन पूरा देखेंगे, टोटिपोटेंसी है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स है, ये टिश्यू कल्चर्स है, मेजरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर में कई सारे है, फिर हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब कंप्लीट। फिर उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी भी है, जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है, फाइब्रस है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये सब चीजें। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 की, जिसमें सेल बायोलॉजी और एवोल्यूशन को रखा गया है। सबसे पहले सेल देखेंगे, सेल का एवोल्यूशन कैसे हुआ, सेल की कॉन्सेप्ट देख लेंगे। उसके बाद सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन के अलग अलग टाइप, लिपिड के भी अलग अलग टाइप होते हैं, प्रोटीन के अलग अलग टाइप। फिर पूरा मॉडल देख लेंगे सेल के बारे में पूरा कंप्लीट करने के बाद हम उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब कंप्लीट है पहले से। उसके बाद हम सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट करेंगे, और सेल ऑर्गेनेल्स के बाद हम क्रोमोसोम के अंदर आएंगे, जिसमें कैरियोटाइप देख लेंगे, फिर पैटर्न ऑफ ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, ये सब कंप्लीट। फिर उसके बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन, और फिर इवोल्यूशन की बात करेंगे। इवोल्यूशन में लैमार्क, डार्विनिज्म, ये सब वेरिएशन, म्यूटेशन, जितने भी प्रकार के वेरिएशन है ये सब देखेंगे, स्पॉन्टेनियस वेरिएशन, ये सब।
मॉलिकुलर जेनेटिक्स में हम पूरा, इसमें देखिए इसमें बायोकेमिस्ट्री भी है, यहाँ डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, कितने प्रकार के डीएनए होते हैं, डीएनए के फॉर्म देख लेंगे, रेप्लिकेशन, मोल बायो, इसमें रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए डैमेज है, ट्रांसलोकेशन है, डीएनए रिपेयर है, म्यूटेशन है, ये सब इसी में कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यहां पास अगला यूनिट नंबर 10, जिसमें टूल्स एंड टेक्निक्स है और बायोटेक्नोलॉजी है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में क्या देखेंगे हम, माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, ये पहले से कंप्लीट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी में अलग अलग, फिर उसके बाद कैलोरीमीटर, सेंट्रीफ्यूज, माइक्रोटोम, लेमिनार एयर फ्लो, उसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलग अलग टाइप देख लेंगे, जैसे यहाँ पास देखिए एनएमआर, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग है यहाँ पास, ठीक है, ये कंप्लीट। फिर उसके बाद हम देखेंगे इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक, जैसे एलिसा है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक देखेंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और फिर उसके बाद हम फ्लो साइक्लोमेट्री देख लेंगे। फिर उसके बाद इन सीटू लोकलाइजेशन मेथड देखेंगे, जैसे फिश है, गिस है, रिस है, ये सब। फिर उसके बाद हम यहाँ पास अलग अलग म्यूटाजेंस देख लेंगे, डीएनए और जीनोमिक्स पूरा देखेंगे, प्लाज्मिक देखेंगे, RADP, RFLP, ये सब कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद प्लाज्मिड है, BAC और ये YAC वेक्टर्स, ये। फिर उसके बाद लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, उसके बाद एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब, PCR, DNA फिंगरप्रिंटिंग, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये टोटल 10 यूनिट आपको पहले से दे के रखा है मैंने, कहा, रिकॉर्डेड सेक्शन में। तो टोटल 10 यूनिट आपकी पहले से कवर है। आपको 3 दिन के लिए 2,999 फीस है। इसके बाद आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 3,999। तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, लास्ट मौका है। इसके बाद MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 3 से 4 सालों के लिए आप भूल जाइए, क्योंकि अगर आएगा भी तो बहुत ही कम सीट होंगी। यहां पास 125 सीट है, आपको 1 सीट ही पाना है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे बैच से जुड़िए और तैयारी को मजबूत बनाइए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना साकार कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।